नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बिहार चुनाव में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया देश के, और वो था एसआईआर, यानी कि बहुत ज्यादा सघन तरीके से वोटर लिस्ट की जांच करने की प्रक्रिया, जिसे वोटर लिस्ट शुद्धिकरण भी कहा जाता है। चुनाव आयोग के इस कार्रवाई को लेकर के बहुत जबरदस्त विपक्ष ने आरोप लगाए और कहा कि 62 से 82 लाख उन वोटर्स के नाम काटे गए हैं जो कांग्रेस या विपक्ष के फेवर वाले वोटर हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने सफाई दी, बीजेपी ने चुनाव आयोग का साथ दिया और पूरी सियासत गर्म रही। लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल से एसआईआर शुरू हो रहा है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण शुरू हो रहा है। यूं तो यह बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो आज से पहले भी होती रही है, साल दर साल या बीच बीच में कहीं कहीं जगह पर जब जरूरत हुई है, लेकिन इस बार इस पर खास निगाहें हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि यहां मध्य प्रदेश में भी 60 से 62 लाख लोगों के वोटर्स के नाम काटे जाने की तैयारी हो रही है, और उधर बीजेपी कह रही है कि इससे अपात्र लोगों के नाम कटते हैं। जो वाजिब और वोट देने के अधिकारी लोग हैं, केवल उन्हें ही वोट देने का अधिकार मिलता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी चुनाव से पहले खेल कर रही है और वोटर लिस्ट का झोल कर रही है, और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम हर बार जो योग्य लोग हैं उनकी लिस्ट जारी करते हैं ताकि अयोग्य लोगों को हटाया जा सके। किसी की डेथ हो गई, उसे वोटर लिस्ट में नहीं रखना है। कोई यहां से दूसरी जगह चला गया, वो वहां पर अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखाएगा, यहां से उसका नाम हटेगा। ये पूरी एक कॉमन प्रोसेस है। तो इस नॉर्मल सी प्रोसेस के पीछे सियासी जो घमासान है, उसी पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का। कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं, बीजेपी क्या जवाब दे रही है। आपको यहां यह भी बता दें कि दरअसल जब यह लिस्ट जारी करता है चुनाव आयोग, इसको ठीक करने के बाद, तो वो उस बूथ के, जिस बूथ के ये वोटर हैं, वहां के बीजेपी और कांग्रेस या किसी भी दल का जो बूथ लेवल एजेंट होता है, जिसे BLA कहा जाता है, जो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है उस बूथ पर, उन्हें यह लिस्ट दी जाती है और बताया जाता है भाई इनका नाम, फलाने का नाम इसलिए काट दिया, इनकी डेथ हो गई, इनका नाम इसलिए काट दिया, अगर किसी से आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए ताकि हम उसे ठीक कर सके। और उनके साइन होने के बाद यह वोटर लिस्ट ठीक कर दी जाती है, इसे रेक्टिफाई कर दिया जाता है। अब बीजेपी यह कह रही है कि कांग्रेस के पास तो बूथ लेवल एजेंट ही नहीं बने हैं। 230 विधानसभाओं में से महज 37 यानी 37 बूथ लेवल एजेंट बने हैं, और ये काम ये करने की बजाय पचमढ़ी में जो इनका शिविर चल रहा है उस पर तंज कसते हुए बीजेपी कह रही है कि वहां पर पिकनिक मना रहे हैं। उधर कांग्रेस कह रही है हमारी तैयारी पूरी है। दोनों के बयान सुनिए। बीजेपी का सवाल ये है कि निर्वाचन और बीजेपी की बात एक ही है, क्योंकि जब भी हम बीजेपी से सवाल करते हैं तो निर्वाचन की तरफ से वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि BLO जो होता है बूथ पर, वो उनके लोगों को सहयोग करके तुरंत बनवा लेता है। हम बिल्कुल उसको वेरीफाई कर फॉर्मेट में टाइप कर और पूरी व्यवस्थित उसको कर चढ़ा रहे हैं। तो उससे पहले हम पूरा BLA बनाकर अपलोड करवाकर, उनका प्रशिक्षण हमारा चल रहा है। कल जबलपुर में है, अभी 5 तारीख को भोपाल मध्य, उत्तर और नरेला में है। ऐसे पूरे प्रदेश में उनके BLA की ट्रेनिंग भी चल रही है हमारी, और उसको पूरा व्यवस्थित कर रहे हैं। सृजन करे हुए कांग्रेस को हम तकलीफ नहीं देना चाहते, वो अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की इस समय जो स्थिति है, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी है, रोज स्टेटमेंट देने अच्छा है उनका, और इसलिए हम कांग्रेस को यही कहेंगे कि वो आराम करे। देखो 100-125 साल जब हो जाते हैं तो थक जाते हैं। देश की जनता का पैसा लूटना, 125 साल तक जो देश की जनता का पैसा जिसने लूटा हो, जिसने अपनी तिजोरियां भर ली हों, जिनकी बिल्डिंग्स यहाँ से लेकर स्विट्जरलैंड तक जिनका कारोबार चल रहा हो, ऐसे लोगों को अब ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए। पचमढ़ी में 10 दिन की जगह 20 दिन आराम करें, 20 दिन की जगह 2 साल आराम करें। उधर दिग्विजय सिंह ने अब से कुछ दिन पहले बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में भी 60 से 62 लाख लोगों के नाम, वोटरों के नाम काटने की तैयारी है, और ये वोटर्स ज्यादातर वो होंगे, जाहिर सी बात है, जो बीजेपी को वोट नहीं करते। ये बात कांग्रेस बार बार कह रही है कि चिन्हित कर हमारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने क्या आरोप लगाए थे जिससे पूरा माहौल और गर्मा गया है, सुनिए उनका ये बयान। वही मैंने कहा है कि SIR ये नहीं है, ये तो एक नागरिकता के प्रमाण पत्र इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिसका वोट 3-4 बार डल चुका, उसको उसके नाम क्यों काटे जा रहे हैं? जब तक कि कोई शिकायत ना हो, बिना शिकायत के BLO साहब
के कहने से नाम कट रहे हैं। और बीएलओ तो डबल इंजन सरकारों में बीएलओ तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे हमारे सवाल। एमपी में कल से शुरू होगा वोटर लिस्ट शुद्धिकरण, कांग्रेस बीजेपी में छिड़ा सियासी रण। सारे वोटर हो जाएं तैयार, कहीं कट ना जाए आपका नाम इस बार, क्योंकि यह जरूरी है कि आप इसे देख लें। दिग्विजय बोले 62 लाख वोटर काटने की तैयारी, बीजेपी बोली रिवीजन करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। एमपी में एसआईआर होगा कल से जारी, फर्जीवाड़ा रुकेगा या होगी वोट चोरी? सीधा आरोप तो कांग्रेस लगाती है कि वोट चोरी हो रही है और बीजेपी कह रही है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। भाई दोनों में से सच कौन बोल रहा है? इसी पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख कर लेता हूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय शुक्ला जी ने हमें ज्वाइन किया है, विजय जी का भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर राम पांडे आपके पास आता हूं। डॉक्टर पांडे, देखिए कहा जा रहा है कि ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है और ये पहले भी होता रहा है, कांग्रेस के जमाने में भी वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई किया जाता रहा है, उसका युक्तियुक्तकरण किया जाता रहा है। इस बार मध्य प्रदेश में जब ये हो रहा है तो क्यों आपको इतनी आशंकाएं सता रही हैं सर? देखिए, जब कांग्रेस के ज़माने में एसआईआर हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इंटरफेरेंस था। अब सुप्रीम कोर्ट को उसमें से हटा दिया गया है। जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट होता था, जो सीजीआई की नियुक्ति होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रहता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हटाकर अब केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी, केवल 2 लोग उसको बनाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो यहाँ से सबसे बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है वोट चोरी का। दूसरा, जब ये किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को बना रहे हैं तो उसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फटकार लगाई कि आप एक ही आदमी को 3-3 बार क्यों बना रहे हैं। तब फिर उसको हटाकर दूसरे को लाया गया। और दूसरे को कौन लाया? केवल अमित शाह जी, मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट को उसमें से हटा दिया गया। आप देखिए कि कांग्रेस के ज़माने में एसआईआर थी तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व था, मतलब एक न्याय व्यवस्था भी उसमें इन्वॉल्व थी, तो उससे न्याय व्यवस्था को हटा दिया गया। तो इनका जो शुरुआती इंडिकेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उससे हटाना, ये सबसे बड़ा अपने आप में सबूत है। और वोट चोरी के मामले एक बार नहीं हजारों बार आ चुके हैं। चंडीगढ़ में तो आया था ना, चंडीगढ़ में बाकायदा वीडियो में चोरी पकड़ी गई थी। मेयर जीता विपक्ष का था और डिक्लेयर कर दिया बीजेपी का। और जब वो वीडियो सामने आ गया, हर वीडियो सामने नहीं आ पाया, वो तो लकीली सामने आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी जीता है ये फ्रॉड से जीता है, इसलिए चुनाव कैंसिल किया जाता है। उसके बाद हरियाणा में भी हुआ। राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसका जवाब ना बीजेपी ने दिया ना चुनाव आयोग ने दिया। भाई, आप यदि किसी का वोट हटा रहे हो तो क्या एक ही मोबाइल नंबर से हटा दोगे? 6000 वोटर्स हट जाते हैं एक साथ में, एक मोबाइल से, और किसी को नहीं पता चलता। एक ही एप्लीकेशन, एक ही साइन से, एक ही घर में 1-1 हजार लोग रह रहे हैं, एक ही आदमी 4-4 जगह वोट डाल रहा है। कर्नाटक में एक विधानसभा में 1 लाख वोटों में हेरा फेरी कर दी। तो वोट चोरी हर जगह चल रही है। अब बात चल रही है बीएलए की। अब बीएलए पर फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। अरे बीएलए हिंदुस्तान के अलावा कहीं दुनिया में इतने सीरियस नहीं होते हैं। भाई, हिंदुस्तान में ही बीएलए क्यों रखना पड़ रहा है? और 2014 के बाद क्यों महत्वपूर्ण हो गए? क्योंकि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है। भाई, ये चुनाव कराना किसका काम है? बीएलओ का, चुनाव आयोग का, सरकारी कर्मचारियों का। इसमें प्राइवेट लोगों का क्या काम? भाई, बीएलए तो प्राइवेट होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। उसको तनख्वाह तो हम दे नहीं सकते। बीजेपी जरूर उसको 5-10 हजार रुपए दे सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास तो पैसा देने के लिए नहीं है ना। हमारे जो बीएलए हैं वो तो फ्री में काम कर रहे हैं। बीजेपी के बीएलए हैं, बीजेपी पर तो करोड़ों रुपया है, चाहे जितना दे दें, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आ रहा है। भाई, इन्होंने कहा ना कि कांग्रेस ने लूटा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी ने लूटा है। इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है। और इन्होंने तो लूटने में, कोरोना काल में भी इन्होंने, जब लोग लाखों मर रहे थे तब देश की जनता को लूटा। कहा पीएम केयर फंड सरकारी है, इसमें पैसा जमा कीजिए।
जब लोगों ने कहा कि भाई सरकारी है तो कितना जमा हो गया, तो बोल दिया नहीं प्राइवेट है, इसको हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये पीएम केयर फंड के माध्यम से पैसा लूटा और इसको अपना बना लिया। 15-15 लाख बोला, सारा अपनी जेब में डाल लिया। आया होगा ना वो, क्योंकि ये तो विश्व गुरु है, तो 15 लाख वो इनकी जेब में गया, वो भी इन्होंने लूट लिया। तो लूटने में, चोरी करने में ये एक्सपर्ट हैं। हर जगह लूट कर रहे हैं, हर जगह चोरी कर रहे हैं ये लोग। अजय जी देखिए, यहां कहा जा रहा है कि इंटेंशन आपका खराब है, क्योंकि ये प्रक्रिया आप तब कर रहे हैं जब आपने चुनाव आयोग की पारदर्शिता वाले जो अवयव हैं, जो फैक्टर हैं, जो तत्व हैं, उन्हें डाइल्यूट कर दिया है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की उसमें इंटरफेरेंस हो या फिर बाकी संवैधानिक संस्थाओं में विपक्ष की मौजूदगी का एहसास। क्या आप इन आरोपों पर जवाब देंगे? देखिए अभिलाष जी, एसआईआर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि भारत में भारत के नागरिक ही मतदाता हों और कोई भी फर्जी तरीके से जुड़ा हुआ नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा चलती रही प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी ऐसे विषयों पर राजनीति कर रही है, इनकी नकारा राजनीति है। कांग्रेस के प्रवक्ता न्यायालय के हस्तक्षेप की बात कर रहे थे, जो उन्हें अभी कमजोर लग रहा है। अरे 1975 में न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था और उस पर इंदिरा गांधी ने देश पे आपातकाल थोप दिया था। कौन से न्यायालय की स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी इस तरह की झूठे तथ्य न रखे कि न्यायालय की स्वतंत्रता और निर्वाचन प्रक्रिया को आप मानते हो। क्यों देश के ऊपर आपातकाल थोपा था कांग्रेस पार्टी ने, जिसके लिए आज तक माफी मांगती फिर रही है कांग्रेस पार्टी। ये एसआईआर की प्रक्रिया एक सही प्रक्रिया है। क्या कांग्रेस पार्टी फर्जी मतदाताओं के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है? दिग्विजय सिंह हो या अन्य नेता हो, उन्हें कैसे पता कि 62 लाख फर्जी मतदाता हैं उनके, जिनके नाम कटने का उन्हें डर अभी से दिखाई दे रहा है? जबकि एसआईआर की प्रक्रिया तो कल से प्रारंभ होना है और प्रक्रिया का पूरा फॉर्मेट सबके सामने है। बीएलओ सभी जगह 3-3 बार जाएगा और उसके बाद भी नाम कटने से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ को वो सूची दिखाई जाएगी। अगर किसी का भी गलत नाम कट रहा होगा तो बीएलओ उसको सही करवा सकता है। जब प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का विरोध ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं गलत तरीके से चुनाव में इतने सालों से लड़ रही थी और वो गलत नाम कटने का उन्हें डर है। ये प्रक्रिया होना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सूची का फ्री एंड फेयर होना बेहद जरूरी है। कोई भी ऐसे मतदाता जो 2 जगह 4 जगह नाम, अजय जी वो ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? ये इससे सुनिश्चित होगा ना कि उस प्रक्रिया की देखरेख करने वाले लोगों में ऐसे लोग भी हो जिन पर विपक्ष को भरोसा हो, और उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के उस चुनाव में, उस चयन में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका थी उससे गौड़ कर दिया गया। यही तो आरोप लगा रहे हैं। आपके कहने से थोड़ी वो भरोसा करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि वहां तटस्थ लोग मौजूद हैं उस पैनल में, तब उन्हें भरोसा होगा ना। अभिलाष जी, स्पष्ट तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया सबके सामने है। किसी भी मतदाता का नाम कटने से पहले पंजीकृत राजनीतिक दल के बीएलए को वो सूची दिखाई जाएगी। तो अगर ये प्रक्रिया जब पूरी होगी और कांग्रेस पार्टी के बीएलए भी सभी जगह उपलब्ध होंगे और कोई गलत नाम कट रहा होगा तो वो उनके सामने होगा। तो इसमें कहाँ गड़बड़ होने की सवाल है? और ये जिस तरह की कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो बताया इंदिरा गांधी ने तो देश में आपातकाल लगा दिया था उनका चुनाव रद्द होने पे। तो ये कौन से न्यायालय की बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, विजय जी आपके पास आता हूं। विजय जी, कांग्रेस की ये जो चिंता है ये महज सियासी है, विरोध करना इसलिए विरोध किया जा रहा है, या आपको लगता है कि मामला चूंकि आला कमान भी इससे बहुत शिद्दत से उठा रहा है और जो चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में को लेकर के जो उनके दखल को दूर किया गया है, वहां से सवाल शुरू होते हैं, तो वो जो मूल है, क्या वो चिंता जायज है और इसीलिए सब शक के घेरे में आ रहे हैं, या आपको लगता है ये सारा कुछ व्यर्थ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, विपक्ष केवल अपना विपक्ष धर्म निभा रहा है? देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो, गहन पुनरीक्षण हो, जिससे लोकतंत्र में जो शुचिता है, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये सुनिश्चित की जा सके। इसलिए ये निरंतर चलने वाली एक आवधिक प्रक्रिया है। यानी आप ये समझिए कि हर वर्ष के तिमाही में, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक, दिसंबर के बीच में ये नाम जोड़ने और घटाने हटाने का ये काम चलता है और ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया है।
यदि किसी का नाम कोई जुड़वाना चाहता है तो ऑनलाइन वो घर बैठे अपने मोबाइल से जाकर के आवेदन कर सकता है। जिस जगह वो चाहे उस जगह अपने नाम को जुड़वा सकता है। जिस जगह चाहे वो बैठे बैठे अपने घर से उस नाम को अपने कहीं दूसरे क्षेत्र में अगर वो आ गया है, ट्रांसफर हो गया है उसका, या उसका नाम 2 जगह जुड़ गया है, तो ये तमाम प्रक्रिया मतदाता सूची को लेकर है वो सब ऑनलाइन है। उसमें ये कहना कि ये कोई एक तरफा निर्वाचन आयोग का काम है और निर्वाचन आयोग ही इसमें अंतिम सत्य है, निर्वाचन आयोग का द्वारा लिया गया निर्णय ही एकदम अंतिम निर्णय है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। जहां तक आंकड़ों की बात है कि 60 लाख मतदाता हटाए जाएंगे कि 70 लाख मतदाता हटाए जाएंगे, जो मतदाता इस दुनिया में नहीं है, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका तबादला हो चुका है, ऐसे मतदाताओं की जब गणना होगी, जब नए सिरे से बीएलओ जाकर के वहां घर घर जाकर दस्तक देंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आपके घर में ये फला किराएदार रहता था, अब वो है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे लाखों सैकड़ों लाखों मुझे लगता है कि ऐसे घर हैं जहां मतदाता वोट करते हैं और उनके बाद उनका कहीं ना कहीं तबादला हो जाता है, कहीं और चले जाते हैं, अपने देश को लौट जाते हैं, अपने गांव को लौट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे बोगस वोटर रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। और ये जो मतदाता पुनरीक्षण का जहां तक प्रश्न है, स्पेशल जो चल रहा है गहन पुनरीक्षण, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक, ये 2002 में भी हुआ है, 2003 में भी हुआ है, 2005 में भी हुआ है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इस पर जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि ये किसी धर्म विशेष, जैसा कि मैं देख रहा हूं आवाजें आ रही हैं कि किसी धर्म विशेष के वोटरों को हटाने के लिए, उनका नाम कटवाने के लिए और किसी एक वर्ग को नाम जुड़वाने के लिए, इस तरह का पूरा एक वहम है, एक भ्रम है। और मतदाता को इस चक्कर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने नाम को चेक करना, जुड़ा नाम या हटा नाम, कांग्रेस या कोई विपक्ष इसका प्रचार करे कि मतदाता यह सुनिश्चित करे कि अब उसका नाम वोटर लिस्ट से हटने ना पाए, और उसका नाम अगर हट गया है तो वो एप्लीकेशन दे करके अपने नाम को जोड़ ले ऑनलाइन जाके या बीएलओ से मिल करके। चलिए ठीक है, डॉक्टर राम पांडे मैं आपके पास आता हूं। देखिए डॉक्टर राम पांडे, आपकी चिंता जायज हो सकती है, सवाल आपके वाजिब हो सकते हैं, पर सवाल यह है कि सबूत कहां है। अगर सबूत नहीं होंगे तो लोग जो आपके साथ आए हैं वो धीरे धीरे सोचेंगे कि भाई कितनी सच्चाई इन आरोपों में। तो क्या कांग्रेस ने तैयारी की है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही कि आपके बीएलए तैयारी नहीं हुए, 230 विधानसभाओं में से महज 37 पर आपने बीएलए घोषित किए हैं। अब बोला जा रहा है लिस्ट आ रही है और फिर उनकी लिस्ट आएगी, वो प्रशिक्षण ले पाएंगे इतने जल्दी तैयारी हो जाएगी। तो क्या अगर कुछ गड़बड़ हो तो उन्हें पकड़ने के लिए पूरा मैकेनिज्म कांग्रेस ने तैयार कर लिया है क्या? कहा यह जा रहा है सबूत नहीं देते हैं, बस आरोप लगाते हैं। यदि 1000 बार भी सबूत दे दिए जाएं और उसके बाद भी ये कहा जाए कि सबूत नहीं दिया जाए, तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है ना। आपको दिए ना, मीडिया को दिए ना, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली ना, उसमें सबूत दिए। नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, उन्होंने तो मीडिया का अपमान किया, मीडिया को वो तो कुछ समझते ही नहीं है। तो जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। चलिए इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें, कभी तो करें, कभी तो मीडिया को जवाब दें। तो राहुल गांधी जी तो मीडिया के हर सवाल का जवाब देते हैं और आपके सामने उन्होंने सबूत दिए, कर्नाटक के दिए, महाराष्ट्र के दिए। और वोट हटने की ही केवल बात नहीं है और केवल मुस्लिम की बात नहीं है। क्या ये दलित हिंदुस्तानी नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम से ज़्यादा भी दलितों के वोट इसमें काटे जा रहे हैं SIR में, पिछड़ा वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं। क्या दलित और पिछड़ा वर्ग हिंदुस्तानी नहीं है? चलिए ठीक है, आप मुस्लिम पर तो उंगली उठा लेते हैं, दलित और ओबीसी के वोट मुस्लिम से ज़्यादा काटे जा रहे हैं। और ये महाराष्ट्र में हुआ और फिर जोड़ना, ये कटना अलग है। भारतीय जनता पार्टी के हर विधानसभा में 4-5 हजार फर्जी वोट जुड़ रहे हैं। ठीक, अब ये कौन है BLO? यहां से लिस्ट भी बन गई, BLA ने ऑब्जेक्शन कर दिया। फाइनल तो इन्हीं को करना है ना, लेकिन फाइनल लिस्ट ये नहीं बताते, फाइनल लिस्ट ऑनलाइन पर नहीं दिखती। इनसे सॉफ्टवेयर कॉपी मांगी जाती है, नहीं देते हैं, कहते हैं वीडियो नहीं दे सकते। हर चीज में इन्होंने पूरे संविधान को चेंज कर दिया है। चुनाव आयोग का जो संविधान है, रूल एंड रेगुलेशन है, इन्होंने सारे बदल दिए हैं, सब पर स्टॉप लगा दिया है कि हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये अजय जी आपके पास आते हैं। अजय जी देखिए, ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में जब फाइनल लिस्ट बनाती है, आप ऑब्जेक्शन लेते हैं, पहले लिस्ट देते हैं कि ये ड्राफ्ट है, आप देख लीजिए। वो कहते हैं भाई इसमें गड़बड़ है, हमें इस पर यकीन नहीं है, आप इसको ठीक कीजिए। और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती है, वो नहीं देते हैं आप। तो ये दुरुस्तीकरण की जो कार्रवाई है,
ये ट्रांसपेरेंट कैसे हो गई चुनाव आयोग? कहा जाता है कि वो जो फाइनल लिस्ट है वो विपक्ष को नहीं देती जिस पर वो आपत्ति करे। एक बार आपत्ति मांगी जाती है, आपत्ति ले ली, उसके बाद हम ही सब कुछ तय कर लेंगे। हमने आपकी आपत्ति दूर की नहीं की, उससे एडजस्ट किया नहीं किया, उस पर कोई कार्रवाई की नहीं की, कुछ पता नहीं, फिर सीधे वोट डलते हैं, पता चलता है कि जिसका नाम कटना था वो जुड़ा हुआ है, जिसका जुड़ा रहना था वो कट गया है। ये आरोप लग रहा है। देखिए अभिलाष जी, निर्वाचन प्रक्रिया को जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि मतदाता सूची पूरी तरह से सार्वजनिक होती है। ये एक झूठा तथ्य है कि मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की जाती है और पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि चुनाव ना भी हो तो हर वर्ष मतदाता सूची में अपडेशन होते हैं और विधानसभा वार मतदाता सूची हमेशा उपलब्ध होती है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक झूठा तथ्य है। असल में जमीन में कांग्रेस का संगठन नहीं है। आप देखते हैं 90% बूथों पे कांग्रेस के पास बीएलए नहीं है। निर्वाचन आयोग बीएलए की सूची मांग रहा है कि आप अपने बीएलए बताएं जिससे कि हम एसआईआर की प्रक्रिया में आपके बीएलए को शामिल कर सकें। तो कांग्रेस पार्टी अपने बीएलए की सूची नहीं दे पा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बाकी सारे इधर उधर की बातें कर रही है। अरे प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। नियम में जब आपको भागीदार बनाया जा रहा है और आपत्ति के लिए, दावों के लिए आपको एक निर्धारित प्रक्रिया दी जा रही है तो उसका हिस्सेदार बनना चाहिए। आप केवल और केवल मनगढ़ंत आरोप लगाएं। देश में निर्वाचन पद्धति में क्या बांग्लादेशी, पाकिस्तानी लोग वोट बनाएंगे? क्या उनके वोटों से सरकार बनाओगे? इस तरह की सरकारें नहीं बन सकती है। और आपने जिस तरह का आरोप बिहार में लगाया था, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया, उनमें से तो कई लोग सामने आ गए कि राहुल गांधी ने हमारे नाम गलत तरीके से कोट किया। तो कांग्रेस के झूठ का तो वही कलई खुल गई। और बिहार में जो 61 लाख नाम कटे, उनमें से मुझे तो कहीं कोई दिखाई नहीं दिया कि कोई आदमी बोले कि हमारा नाम गलत कटा है और हम वैलिड तरीके से बिहार के नागरिक हैं। तो एसआईआर वहां सफल हुई है, मध्य प्रदेश में भी सफल होगी। कांग्रेस पार्टी को अपना संगठन संभालना चाहिए। आप तो ये चाहते हैं कि आपके बीएलए की सूची भी हम बनवा दें, तो ये नहीं हो सकता है। जब आपके पास जमीन पे संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो परिणाम तो वही आता है जो हमेशा से आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं जल्दी से विजय शुक्ला जी आपके पास। विजय शुक्ला जी, ये जो पूरी लड़ाई है ये परसेप्शन की लड़ाई है, और इस परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए बार बार जैसे राहुल गांधी आए, जब उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है तो उस वक्त पूरे देश में एक माहौल बना और उनकी प्रेस रिलीज के बहुत दिनों तक बाद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत दिनों बाद तक, आज तक हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या देश में वोट चोरी हो रही है। कांग्रेस ने वहां से इस मुद्दे को खड़ा किया, पर दिक्कत यह है जैसे कांग्रेस की अभी बीएलए की स्थिति है, वहां पर तैयारी पूरी नहीं नजर आती। अगर मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है, वहां से जिन जिन राज्यों में ये चीजें शुरू हो रही हैं, वहां से नए तथ्य लेकर के अगर सामने आ जाती है कांग्रेस, तो जो आला कमान ने मुहिम चलाई है या जो एक माहौल बनाने की कोशिश की है, जो मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की है, उससे बल मिलता है। पर हम देखते हैं कि ऊपर से जो मुद्दे बनाए जाते हैं वो नीचे आते आते उतनी ताकत से मजबूती उनको मिल नहीं पाती। यह बड़ी दिक्कत हो रही है क्या कांग्रेस के साथ? क्योंकि अगर इस मुद्दे में सच्चाई है तो लोकतंत्र को बचाने की विपक्ष के नाते कांग्रेस पर ही जिम्मेदारी होती है, उसके निचले कैडर से लेकर के आला कमान तक। तो ऊपर से तो काम ठीक चल रहा है, नीचे क्या उतनी तैयारी नहीं हो पा रही है? देखिए, विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में जो काम कर रही है वो काम ठीक कर रही है। उसका जो काम है, राहुल गांधी जी का जो काम है, राहुल गांधी जी वो काम कर रहे हैं, लोगों के सामने, देश की जनता के सामने तथ्य ला रहे हैं। पर उसके, देखिए, विपक्ष का काम है तथ्य को लाना, या कोई अगर अशुद्धि है, त्रुटि है, उसको राहुल गांधी ने अगर उसको सार्वजनिक किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। और निर्वाचन आयोग ने उनके वो तथ्यों को लेकर के और उसमें काम भी किया है। तो विपक्ष के रूप में अगर कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही है वो तो ठीक है, लेकिन एक जो बात कांग्रेस पार्टी के साथ है वो ये है, जिसे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी मानता है, कि कांग्रेस की जो जड़ है वो आजकल ऊपर है। कांग्रेस की जड़ जमीन के अंदर नहीं है, कांग्रेस की जड़ ऊपर है। अब जब कांग्रेस की जड़ ऊपर होगी तो आप बताइए कि कांग्रेस जमीन से कैसे जुड़ेगी? कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है, नेता हो कांग्रेस के, आम कार्यकर्ता हो, उन्हें इस बात का हमेशा एक क्षोभ रहता है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता वाली पार्टी कांग्रेस नहीं बन पाई। यही वजह है कि उसे बीएलए की दिक्कत जाती है, उसे पार्टी के अच्छे वर्कर की, जो अच्छे वर्कर हैं उन्हें घर बिठा दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस विपक्ष के नाते तो अपना काम जो कर रही है, लेकिन ये काम मतदाता के पुनरीक्षण का, गहन पुनरीक्षण का काम ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना किसी अन्य राजनीतिक दल का है। ये काम सीधा निर्वाचन आयोग का है। तो निर्वाचन आयोग यदि कोई काम कर रहा है तो विपक्ष उस पर सवाल उठा सकता है, और निर्वाचन आयोग विपक्ष के उन सवालों का उत्तर तथ्यात्मक तरीके से देता है और देना चाहिए। ठीक है, तो
तो कुल मिलाकर के यहां पर सवाल वही है कि अगर कांग्रेस कोई सबूत लेकर आती है जिसमें मंशा गलत साबित होती है चुनाव आयोग की, तो जाहिर सी बात है कि फिर जरूर हम ये मानेंगे कि इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लीड लेती नजर आ रही है और उसके आरोप जो हैं वो जनता तक पहुंच रहे हैं। जनता के साथ यहां पर हमें बहुत चुनौती राजनीतिक दलों की होती है कि मुद्दा अगर वो लेकर के आते हैं तो उन्हें जनता को कन्विंस करना होता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी है, देखते हैं कि इसमें उन्हें जनता का साथ मिलता है या नहीं, और बीजेपी जिस भरोसे के साथ कायम है अपने स्टैंड पर, देखा जाएगा कि चुनाव आते आते क्या वो इन चीजों को साबित कर पाती है जनता के बीच में। देखिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, चुनाव सूची जो है मतदाता सूची बहुत सही थी और लोग कन्विंस हो जाते हैं। बिहार से पता चलेगा कि कांग्रेस का ये जो नया एक्सपेरिमेंट है ये कितना काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय जी आपका, राम पांडे जी आपका, और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी का भी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।